हेलो गाइस, अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि जैंकियान और जियानुशैंग सेंटू डायनेस्टी के बाकी वो दोनों प्रिंस को हरा देते हैं और आखिरी में हमने देखा था कि शूफेंग उन दोनों प्रिंस को बहुत ही बेइज्जत करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों प्रिंस शूफेंग का पीछा करने लग जाते हैं और आखिरकार वो लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं जिधर शूफेंग ने सेंटू लैंड को फेंक दिया होता है। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब वो तीनों शूफेंग को देख लेते हैं उधर, तभी सेंटू जियान कहने लग जाता है, शूफेंग तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे आगे आने की। तभी दिखाया जाता है सेंटू लैंड को कहने लग जाता है, एल्डर ब्रदर यही वो इंसान है जिसने सारे लोगों के सामने हमें बेइज्जत किया है और आज हमारे लिए इसको एक सबक सिखाना होगा आपको। तभी दिखाया जाता है सेंटू लैंड शूफेंग को देख के उधर बहुत ही घबरा रहा होता है, जिसको देख के सेंटू लैंड दोबारा से सेंटू लैंड को पूछने लग जाता है, एल्डर ब्रदर आपके साथ क्या गलत है। तभी सेंटू लैंड घबरा के मारे उन दोनों को पूछने लग जाता है, ये क्या वही आदमी है जिनको तुम लोग पीछा कर रहे थे। तभी सेंटू लैंड को बताने लग जाता है, आप सही कह रहे हैं, यही वो इंसान है। तभी सेंटूनेल उन दोनों को बताने लग जाता है, मैंने पहले जो आदमी के बारे में बताया था जिसने मुझे इधर हरा के सील कर दिया था वो यही है। तभी इस बात को सुन के सेंटूनेल कहने लग जाता है, ये क्या वही आदमी है जिसने आपको हराया है। तभी सेंटूजेन कहने लग जाता है, मगर ऐसे कैसे हो सकता है, शूफेंग तो 3rd लेवल ऑफ हेवनली रिलम में ही है। तभी सेंटूलेन उन दोनों को कहने लग जाता है, मेरे पास समय नहीं है तुमको इसके बारे में समझाने के लिए, मैं सिर्फ तुम दोनों को कहूंगा कि तुम दोनों जल्दी से इधर से भाग जाओ, मैं इसे इधर रोक के रखा हूँ और तुम जल्दी से इधर से भाग जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। तभी वो दोनों सेंटूलेन के बात सुन के उधर से जाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है सेंटूलेन गुस्से से शूफेंग को कहने लग जाता है, तुम कमीने, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे इस गटर के पानी में सील करने की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेइज्जती महसूस नहीं किया है और किसी ने करने की हिम्मत भी नहीं की है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ, मगर मैं जब तक इधर कोई मर नहीं जाता है मैं इधर फाइट करूंगा। और ये कह के शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शूफेंग सेंटूलेन को कहने लग जाता है, तुम और तुम्हारे भाइयों के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, इसलिए मैं तुम्हारे सेंटू डायनेस्टी को टच नहीं कर सकता हूँ, मगर आज तुम तीनों भाई मेरे हाथों ही मरोगे क्योंकि तुम लोगों को अपने कर्म का परिणाम आज ही भुगतना होगा। और ये के शूफेंग भी सेंटूलेन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शूफेंग का ये अटैक सेंटूलेन के अटैक को तोड़ के सेंटूलेन के ऊपर हिट कर जाता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, साथ ही साथ सेंटूलेन भी उधर मर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है दूर से सेंटू जियान और सेंटूहेन ये देख लेते हैं। तभी सेंटूहेन कहने लग जाता है, इस धमाके को देख के इसका पावर तो बहुत ही ज्यादा है, ये क्या कोई डीमन है। मगर सेंटू जियान उसे कहने लग जाता है, तुम जल्दी से इधर से भागो। मगर तभी शूफेंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के उधर आ जाता है और उनको कहने लग जाता है, तुम क्या इधर से भागना चाहते हो, मगर तुम लोगों को अपनी बातों का सजा इधर ही मिलेगा। और ये कह के बहुत ही बेरहमी से उन लोगों को मार देता है। मगर तभी अचानक से शूफेंग को उधर कुछ महसूस होता है और शूफेंग कहने लगता है, उधर कौन है। तभी हमें शूफेंग के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो शूफेंग को कहने लग जाता है, तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही सेंसिटिव है, तुमने तो मुझे इधर डिटेक्ट भी कर लिया है। तभी हमें पता चलता है वो आदमी और कोई नहीं हेवनली इंस्ट्रक्टर लॉर्ड टाइकू होते हैं, जिसको देख के शूफेंग कहने लग जाता है, आप कौन है और आप मेरा पीछा इधर क्यों कर रहे हैं। तभी लॉर्ड टाइकू शूफेंग को बताने लग जाते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फोर्सी एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं तुम्हें किसी भी क्राइम के लिए इधर सजा देने नहीं आया हूँ और मेरा नाम टाइकू है और मैं फोर्सी एकेडमी का डिवाइन इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं इधर एक रीजन की वजह से आया हूँ। मुझे देखने से लगता है तुम तो बहुत ही जीनियस होगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मेरा डिसिपल बन जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें डेवलप करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी शूफेंग लॉर्ड टाइकू की तरफ देख के सोचने लग जाता है, इस आदमी का पावर तो दूसरे हेवनली इंस्ट्रक्टर से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे इनके साथ बातें करने में थोड़ा संभाल के रहना होगा। तभी शूफेंग लॉर्ड टाइक्यू को कहने लग जाता है, आपके नजरों में आना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है इंस्ट्रक्टर टाइक्यू, मगर मैंने अभी तक फोर्सी एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है और सिर्फ आपके डिसिप्लिन के लिए ऐसा करना क्या सही होगा। तभी लॉर्ड टाइक्यू कहने लगते हैं, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरा डिसिपल होने के लिए एक्सेप्ट करते हो तुम नेचुरली फोर्सी एकेडमी के एक मेंबर हो जाओगे
और एंट्रेंस पास करना ये सारा रूल सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए ये कोई जरूरत नहीं है। तभी शूफैंग लॉर्ड टाइकू को कहने लग जाता है, सीनियर टाइकू मगर मैं रियली में आपसे सॉरी कहना चाहूंगा कि मैं फोर्सी एकेडमी को ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ। तभी लॉर्ड टाइकू शूफैंग को कहने लग जाते ऐसा ही क्या, और कहने लग जाते हैं जो लोग मेरा डिसिपल बनना चाहते हैं मैं उन लोगों को मेरे लिए सूटेबल नहीं समझता हूँ, और मैं जिन लोगों को अपना डिसिपल बनाना चाहता हूँ वो लोग मुझे उनके लिए सूटेबल नहीं समझते हैं। ये मेरा कैसा किस्मत है। और माय फ्रेंड शूफैंग, आज के इस मैटर के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और ईस्टर्न सी रीजन में अगर कोई तुम्हें बुली करने की हिम्मत करे तो तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो, और फ्यूचर में अगर तुम मेरा डिसिपल बनने के लिए चाहोगे तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। और ये कह के लॉर्ड टाइकू उधर से जाने लग जाते हैं। तभी शूफैंग भी लॉर्ड टाइकी को थैंक यू कहने लग जाता है ये सारे बातों के लिए। तभी लॉर्ड टाइकू के उधर से जाने के बाद शूफैंग अपना 100 फेस को निकाल लेता है और अपने मन में सोचने लगता है ये अच्छा होगा कि मैं अपना अपीयरेंस को बदल लूं, जिसकी वजह से अगर मैं कोई बिग प्रॉब्लम में फंस भी जाऊंगा तो ये मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, साथ ही साथ शुरू इशू में जेंकियान और बाकी लोगों को भी अफेक्ट नहीं करेगा। और ये कह के शूफैंग अपना अपीयरेंस को बदल लेता है और कहने लग जाता है आज से मेरा नाम यू किंग होगा, और मुझे जल्दी से सन ऑफ मार्कमा को रिफाइन करने के लिए एक सीक्रेट जगह ढूंढना होगा। और ये कह के शूफैंग उधर से चला जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफैंग एक पहाड़ी इलाके के गुफे में आ जाता है। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग शूफैंग को कहने लगती है शूफैंग सेंटू जियान से जो तुम्हें एलिट आर्नामेंट फैन मिला है तुम उसे निकाल लो, शायद उसकी मदद से तुम कुछ हासिल कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है शूफैंग उस फैन को निकाल लेता है। तभी शूफैंग इस फैन की तरफ देख के डेंग डेंग को कहने लग जाता है इस फैन के ऊपर कोई पिक्चर है मगर ये अच्छे से प्रिंट भी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ ये क्या कोई मैप है या नहीं। तभी डेंग डेंग शूफैंग को कहने लगती है कि इडियट ये दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है मगर तुम क्या भूल गए हो तुमने हेवनली आई को कल्टीवेट किया है जिसकी मदद से तुम सारे चीजों के बारे में जान सकते हो। तभी शूफैंग हंस के कहने लगता है मैं कैसे भूल गया, मैंने हेवनली आई को कल्टीवेट किया है जिसकी मदद से मैं इसके आर पर आसानी से देख सकता हूँ। तभी डेंग डेंग कहने लगती है तुमने बहुत ही समय से हेवनली आई को कल्टीवेट किया है और इसलिए शायद तुम इसे भी देख सकते हो। अगर तुम अच्छी तरीके से इसे देख लोगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम हेवनली आई के कल्टीवेशन में अर्ली स्टेज में हो। और जब शूफैंग अपने हेवनली आई की मदद से उस फैंग की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है उस फैंग के ऊपर एक स्पिरिचुअल वुल्फ इमॉर्टल माउंटेन का नक्शा होता है। तब शूफैंग ये सारा कुछ देख के कहने लगता है स्पिरिचुअल वुल्फ। तभी डेंग डेंग शूफैंग को कहने लग जाती है शूफैंग ये रियल मैप है और मुझे डेफिनेटली लगता है तुम्हें बहुत सारा सुपर ट्रेजर उधर मिल सकता है क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग के स्पिरिचुअल अवेयरनेस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होता है। तभी शूफैंग कहने लगता है मगर कैसे। तभी डेंग डेंग शूफैंग को कहने लगती है इधर जो स्पिरिचुअल वुल्फ इमॉर्टल माउंटेन के बारे में बताया गया है जरूर उधर स्पिरिचुअल बीइंग जन्म लेते होंगे और जिधर स्पिरिचुअल बीइंग जन्म लेते हैं उस जगह में ही वो लोग उस जगह के जमीन को अपने बॉडी के रूप में यूज करते हैं और साथ ही साथ उनका स्पिरिचुअल अवेयरनेस जमीन में ही छुपा रहता है। और जब उनका स्पिरिचुअल एसेंस के साथ अपना पावर को भी बढ़ा लेते हैं तब उन लोगों का अपीयरेंस सारे लोगों को क्लियरली दिखाई जाता है। जब मृत्युअर जमीन और स्पिरिचुअल एसेंस कंबाइन हो जाते हैं तब उस समय उन लोगों का फेशियल भी ग्रो होने लग जाता है और एक माउंटेन रेंज और स्पेशल फॉरेस्ट उनका रियल बॉडी बन जाता है तब। और ये स्पिरिचुअल एसेंस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्पिरिचुअल बीइंग के लिए यही कल्टीवेशन का फाउंडेशन होता है और इसकी मदद से हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी होता है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है शूफैंग दोबारा से कहने लगता है मगर मैं रियली में बता नहीं पा रहा हूँ कि ये रियल है या नहीं। तभी डेंग डेंग कहने लगती है तुम मुझे इधर ब्लेम नहीं कर सकते हो, तुम अपने कल्टीवेशन के लिए ब्लेम करो कि तुम बहुत ही कम हेवनली आई को कल्टीवेट किए हो। तभी शूफैंग डेंग डेंग को कहने लग जाता
जाता है। ये मैप असली है या नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इतना दूर जाने से अलावा दूसरा ही काम करना चाहूंगा। मगर जब मेरा हेवनली आई कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे सारा कुछ पता चल जाएगा और मैं तब उधर जाऊंगा। तभी डेंग डेंग कहने लगती है कि तुम उधर जाना चाहते हो, इसलिए कोई एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मगर उधर जाने से पहले तुम्हें अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उस केव के अंदर जाने लग जाता है और कहने लग जाता है अब समय आ गया है उस सन ऑफ मैग्मा को रिफाइन करने का। और ये कह के शूफेंग उस सन ऑफ मैग्मा को रिफाइन करने के लिए अंदर चला जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक